हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और आज निफ्टी ने उससे पहले बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है, अपने कल के हाई को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। मैं कल थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन हमारा जो आज का नो ट्रेडिंग जोन का लेवल था वो था 25,120 और 25,060। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और उसके बाद सेकंड 15 मिनट की कैंडल में उस प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू किया, लेकिन पहली 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया। अब निफ्टी ने यहाँ पर जब ब्रेक डाउन दिया था, अब एज अ रूल मैं वहां पर वेट करता हूँ कंफर्मेशन का। अगर निफ्टी अगली मतलब 9:45 बजे वाली कैंडल भी रेड बनाता तब हम यहाँ पर पुट बाई करते और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छा फॉल आता, लेकिन निफ्टी ने वहां से रिवर्सल लिया और एक शानदार रिकवरी दिखाई। पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद तो निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ भी बाइंग या सेलिंग नहीं करी, लेकिन यहाँ पर 2 बजे के आसपास जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 25,200 का कॉल बाय कर रहा हूँ 156 रुपीज़ पे। निफ्टी ने यहाँ पर अच्छी रिकवरी तो दिखाई, बट वो 156 रुपीज़ से सिर्फ 162 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को 4-5 पॉइंट का छोटा सा प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमने वेट किया और अपने प्रोसेस को फॉलो किया। हमने निफ्टी को एक रेंज बनाने दिया और उसके बाद ब्रेकआउट देने दिया। जब उसने ब्रेकआउट दिया तब हमने बाइंग करी थी। हो सकता है यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट होता और हमारे को लॉस भी हो जाता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उस समय हमें प्रॉफिट होगा और 80-82% ऑफ द टाइम मैं करेक्ट रहता हूँ। अब कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और उससे पहले निफ्टी ने आज बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है। अब क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर ये निफ्टी में ट्रैप है और कल निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आप निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो तो वहां पर वो हमें कुछ और कह रहा है कि निफ्टी में कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये एनएससी की वेबसाइट है और कल की एक्सपायरी मतलब 24 जुलाई की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे देखो तो 25,200 और 25,150 का पुट पे यहाँ पर करीब 1,22,000 लोगों ने और 1,00,000 लोगों ने नई पोजिशन को सेल किया है। मान लीजिए उन्होंने 36 रुपये के आसपास सेल किया है, तो ये लोग मान के बैठे हैं कि निफ्टी में अब कल फॉल नहीं आएगा, इसलिए अपनी पोजीशन को सेल किया है और 36 रुपये पे अगर उन्होंने सेल किया है तो वो पूरा 36 रुपये खा जाएंगे और वहां पर उसका फायदा लेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल यहाँ पर फॉल दिखा दिया और गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो 36 रुपये का जो प्रीमियम है वो बढ़ के करीब 50 रुपये 55 रुपये हो चुका होगा, जिस वजह से इन लोगों को करीब 30-40% का नुकसान हो रहा होगा। अब यहाँ पर जो 30-40% का नुकसान हो रहा है वो थोड़ी देर अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे कि हो सकता है निफ्टी में वहाँ से फिर फॉर रिकवरी आ जाए, तो सो दैट जो उनका प्रीमियम 36 रुपये से 50 रुपये 55 रुपये गया है वहाँ पर उनको नुकसान कम होगा। लेकिन अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तब यहाँ पर इनमें पैनिक सेलिंग आ सकती है और ये लोग अपनी पोजीशन को जब सेल करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और अगर 36 रुपये का बढ़ के 50 रुपये 55 रुपये हुआ होगा तो 21 रुपये का बढ़ के भी 30-35 रुपये हो चुका होगा। लेकिन अगर 25,200 वाले लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो 25,150 पे भी प्रेशर आएगा, बिकॉज उस समय इनका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जिस वजह से कल निफ्टी में अगर फॉल आएगा तो बहुत शार्प फॉल होगा। वहीं उसकी उल्टी तरफ कॉल साइड में 25,250 पे तो करीब 5,000 लोगों ने अपनी पोजीशन ऐड करी है, लेकिन 25,300 पे 15,000 लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया है। मतलब उनके हिसाब से निफ्टी में कल रिकवरी आ सकती है। पुट सेलर्स कह रहे हैं कि निफ्टी में कल फॉल नहीं आएगा, उन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली अपनी नई पोजीशंस बनाई हैं। लेकिन कॉल सेलर्स कह रहे हैं कि निफ्टी में कल रिकवरी आ सकती है, इसलिए अपनी पोजीशन को उन्होंने एग्जिट किया है या फिर थोड़ा सा कम किया है। तो अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देगा, वहाँ सस्टेन कर जाएगा, तब निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। बिकॉज यहाँ पर जितने भी लोग 24 रुपये या 40 रुपये पे सेल करके बैठे हैं कॉल, उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। प्लस यहाँ पर जितने भी लोग पुट सेल करके बैठे हुए हैं, जब निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो उनको यहाँ पर 36 का डीके होकर 20 रुपये या 22 रुपये हो चुका होगा, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जिस वजह से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तब निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। तो चांसेस हैं कि अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ सस्टेन करता है तब निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और 25,255 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 25,255 पे पहले भी निफ्टी ने कई बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद यहाँ से निफ्टी ने शार्प फॉल भी दिखाया है। प्लस जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी उसके बाद ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद सस्टेन किया था, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,177 के आसपास हो सकता है निफ्टी कल 25,255 एज ए रेजिस्टेंस और 25,177 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे।
मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में कल फ्लैट ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी कल फिर साइडवेज मोड में ट्रेड करे, बिकॉज जो कॉल सेलर्स हैं और पुट सेलर्स हैं, कॉल में अभी भी करीब 80,000 लोग अपनी पोजीशन को बनाकर बैठे हुए हैं और पुट में तो कल आज काफ़ी सारे लोगों ने नई पोजीशन बनाई है, अभी आपने देखा। उस वजह से उन दोनों को प्रॉफिट होगा, जिस वजह से निफ्टी यहाँ पर ऊपर नीचे मूवमेंट रह सकती है। तो उस केस में निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी सेकंड 15 मिनट की कैंडल और थर्ड इसी के बीच में बनाता है, तब निफ्टी का जो कॉल पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो होगा वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में 11 साढ़े 11 बजे तक प्रीमियम मीटिंग चलती रहे और साइडवेज मूवमेंट रहे। उसके बाद निफ्टी में जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा उस डायरेक्शन में शार्प मूवमेंट आएगी। अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया तब निफ्टी में शार्प रिकवरी आ सकती है, बिकॉज तब तक काफ़ी सारे लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट हो चुके होंगे या फिर नई पोजीशन बना चुके होंगे। अगर ऊपर की तरफ 25,300 के आसपास नई पुट की पोजीशंस ऐड हुई, इसका मतलब निफ्टी में रिकवरी आ सकती है और अगर निफ्टी में रिकवरी आएगी तो बहुत शार्प रिकवरी होगी। वहीं अगर निफ्टी ने कल आज जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी उसको इग्नोर करते हुए निफ्टी ने कल अगर एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे, तब यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी आधा घंटा सस्टेन कर गया, जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा, जिस वजह से वो अपने पैनिक पोजीशन से एग्जिट करेंगे और निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने तुरंत रिकवरी दिखा दी तो निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आ जाएगा और फिर निफ्टी साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहेगा। वहीं अगर निफ्टी ने आज जो रिकवरी दिखाई थी, अगर इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए निफ्टी कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग देता है, तब जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। प्लस जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे हैं, अभी भी 80-90 हज़ार लोग कॉल सेल करके बैठे हैं 25,250 और 25,300 के आसपास, वहाँ पर उनको लॉस होना शुरू होगा, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है, बिकॉज उस समय अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे और निफ्टी में वहाँ पर शार्प ऊपर की तरफ रिकवरी आ सकती है। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे पौन घंटे की मूवमेंट पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं और रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।